नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 26 अगस्त को अपनी पहली लिस्ट जारी की। जम्मू कश्मीर में पहली लिस्ट जारी करने के दौरान 44 नामों को आगे किया गया, लेकिन अचानक कुछ ही मिनटों में भारतीय जनता पार्टी उस लिस्ट को वापस लेती हुई नजर आई और दोबारा से 15 नामों की लिस्ट जारी की गई, यानी कि 15 उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में शामिल किया गया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, सिर्फ और सिर्फ टिकट न मिलने को लेकर, उनका नाम शामिल न होने को लेकर। इसी बीच अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट 27 अगस्त के बाद कभी भी जारी कर सकती है। इस कड़ी में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कई चेहरों को खुश तो कई चेहरों को नाराज भी कर सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 23 सीटों पर टिकट फाइनल कर लिया है। सीएम न्याप सिंह सैनी इस बार करनाल की जगह कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। हिसार सिटी सीट पर बीजेपी चौंकाते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट काटकर उनकी जगह सावित्री जिंदल को टिकट दे सकती है। सावित्री जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद नवीन जिंदल की मां है। अंबाला कैंट से अनिल विज का टिकट पक्का माना जा रहा है। इसी के साथ साथ न्याप सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री उनके टिकट यहां पर पक्के हो सकते हैं, जबकि 2 कैबिनेट मंत्रियों पर संकट मंडरा सकता है। इसी तरह 7 राज्य मंत्रियों में से 5 को पार्टी दोबारा टिकट दे सकती है और 2 राज्य मंत्रियों के टिकट यहां पर काटे जा सकते हैं। इस कड़ी में आपको ये बता दें कि न्याप सैनी के 4 कैबिनेट मंत्रियों में कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट मिल सकता है। ये लगभग तय माना जा रहा है। प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग में मोहर लगने के बाद इनके नाम हाईकमान को भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन जिन 2 कैबिनेट मंत्रियों की भी चर्चा हो रही है कि 4 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट पक्के माने जा रहे हैं, इसमें 2 कैबिनेट मंत्रियों पर संकट मंडरा सकता है, जिसमें से एक नाम यहाँ पर नजर आता है बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। अब आपको ये बता दें कि 2019 के चुनाव में रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और लोकसभा चुनाव के तहत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद बिजली मंत्री यहां पर रणजीत सिंह चौटाला बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करती हुई नजर आ सकती है। चर्चा है कि भाजपा सिरसा जिले की रानिया सीट एनडीए में शामिल गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी को दे सकती है। गोपाल कांडा यहां से अपने भाई गोविंद कांडा को लेकर सुर्खियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि तमाम उम्मीदवार, तमाम चेहरे और तमाम निर्दलीय दल भी मौजूद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट 27 अगस्त के बाद भी जारी हो सकती है और इन लिस्ट में कई नाम यहां पर कटते हुए नजर आ सकते हैं। 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। देखना होगा कि अब क्या फैसला लिया जा सकता है।